तो आपको फुल स्क्रीन नजर आ रही है क्या? यस सर। ओके, गुड जॉब। हम एक ही एक्सपेरिमेंट करेंगे आज, डिफ्यूजन एंड डायलिसिस करेंगे। तो हम शुरू कर लेते हैं इसको। ये 2.25 एक्सपेरिमेंट है, डिफ्यूजन एंड डायलिसिस। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमिएबल बैरियर फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन सिंपली इसको कहते हैं। जो हीट जो आमतौर पे हवा में जब जो फैलती है या कूलिंग फैलती है, वो भी डिफ्यूजन के अमल से फैलती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। इसी तरीके से कोई भी चीज हवा में उड़ा दें, परफ्यूम उड़ा दें, कुछ भी कर दें, वो भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगी। इसको कहते हैं डिफ्यूजन। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस इज अ प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट पार्टिकल फ्रॉम द ब्लड व्हेन किडनी स्टॉप वर्किंग। ये एक डेफिनेशन है डायलिसिस की, लेकिन ये ठीक नहीं है ज्यादा। मैं इसकी आपको डेफिनेशन एक और बताता हूं। डायलिसिस में आप क्या करते हैं कि सिलेक्टिव सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स करते हैं बेस्ड अपॉन देयर साइज। बेस्ड अपॉन देयर साइज। आप अगर एक मिक्सचर ले लें प्रोटीन्स का, आप एक मिक्सचर ले लें बड़े मॉलिक्यूल्स या एक छोटे मॉलिक्यूल्स का, तो कुछ देर बाद छोटे मॉलिक्यूल निकल जाएंगे डायलिसिस मेम्ब्रेन से और बड़े मॉलिक्यूल इंटैक्ट रहेंगे। बड़े मॉलिक्यूल इंटैक्ट रहेंगे। ये डायलिसिस इसको कहते हैं। अगर आप प्रोटीन का और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर ले लें, प्रोटीन और ग्लूकोज का मिक्सचर ले लें डायलिसिस मेम्ब्रेन के अंदर, तो क्या होगा कि प्रोटीन तो कैप्चर्ड रहेंगी मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन जो ग्लूकोज होगा वो बाहर फ्लो कर जाएगा। ठीक है, बाहर जो फ्लो किया है उसको जो है ना, हम उसको कह सकते हैं कि वो जो है डायलिसिस हुआ है, डायलिसिस हुआ है। और जो बाहर से अंदर कोई चीज जाएगी लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, उसको हम आमतौर पर डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, डायलिसिस मेम्ब्रेन में से गुजरने को जो क्या कहते हैं, डायलिसिस का मैकेनिज्म कहते हैं। बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है ये। अब दो बीकर देख रहे हैं। ये बीकर बेसिकली एक ही है। उसमें क्या किया हमने, एक डायलिसिस ट्यूब ली हमने। डायलिसिस ट्यूब के अंदर जो है ना, हमने पॉलीसेक्राइड, स्टार्च और ग्लूकोज का सोल्यूशन डाल दिया। डायलिसिस ट्यूब के अंदर हमने स्टार्च और ग्लूकोज का सोल्यूशन डाल दिया है। ये आपको डायलिसिस ट्यूब नजर आ रही है। जब सोल्यूशन एक तरफ से बांध दिया हमने ट्यूब को, उसमें पॉलीसेक्राइड और ग्लूकोज का सोल्यूशन डाल दिया। पॉलीसेक्राइड को ब्लू से शो किया है जानबूझ के मैंने, क्योंकि ये आयोडीन से भी ब्लू कलर देता है, उसी में मास्टर से इसको ब्लू कलर से शो किया आयोडीन किसको, स्टार्च को। और ग्लूकोज को रेड छोटे डॉट से शो किया है ग्लूकोज को। और हमने बीकर में क्या किया, हमने आयोडीन सोल्यूशन ले लिया बीकर में, और डायलिसिस मेम्ब्रेन को जिसके अंदर हमने ग्लूकोज और स्टार्च का सोल्यूशन पैक किया हुआ था, उस आयोडीन रीजेंट वाली बीकर में रख दिया जिसमें आयोडीन का रीजेंट था। हम जल्दी से यहां से सैंपल लेंगे बीकर में से और उसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। डेफिनेटली इसमें ग्लूकोज नहीं है बीकर में, तो स्टार्ट में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बीकर में होगी वो 0 आएगी। कब आएगी? एट द स्टार्ट ऑफ डायलिसिस। लेकिन कुछ देर के बाद क्या होगा, डायलिसिस मेम्ब्रेन में से ग्लूकोज निकल जाएगा और सारा ग्लूकोज किस में आ जाएगा, बीकर में आ जाएगा। तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ बीकर में फातिमा 100 डेसीलीटर 100 आ जाएगी। कोई इसका 100 कोई भी यूनिट समझ लें आप। ठीक है, 100 मिली मोलर समझ लें, कुछ इस तरह का यूनिट समझ लें। क्यों ग्लूकोज क्यों बीकर में आ गया? क्योंकि डायलिसिस मेम्ब्रेन के थ्रू डायलाइज हो के ये मेम्ब्रेन में आ गया, जबकि बिगर मॉलिक्यूल जो कि पॉलीसेक्राइड यानी स्टार्च के थे वो उसके अंदर कैप्चर रहे। इसी स्नाह के दौरान जब डायलिसिस कंप्लीट हो गया कुछ घंटे के बाद, तो कुछ आयोडीन सोल्यूशन भी जो है वो डायलिसिस मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज कर जाएगा फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, इसके अंदर डिफ्यूज कर जाएगा। वो जो डिफ्यूजन होगी उससे क्या होगा, आयोडीन सोल्यूशन जो जो डिफ्यूज करेगा वो स्टार्च के सोल्यूशन को डीप ब्लू कर देगा, जो कि हमने कार्बोहाइड्रेट में देखा। आयोडीन सोल्यूशन विदाउट हीटिंग स्टार्च के सोल्यूशन को ब्लू कर देता है, स्टार्च के सोल्यूशन को ब्लू कर देता है। ठीक है, स्टार्च के सोल्यूशन को ब्लू कर देता है ये। तो एट द सेम टाइम हमने देखा कि डायलिसिस भी हो रही है और डिफ्यूजन भी हो रही है, डिफ्यूजन भी हो रही है। ठीक है, डिफ्यूजन भी हो रही है। अच्छा, इसका प्रोसीजर हम पढ़ लेते हैं। 15 सेंटीमीटर लॉन्ग हमने ट्यूब लेनी है, डायलिसिस ट्यूब लेनी है, उसको पानी से भर लेना। बच्चों को फुल स्क्रीन नजर आ रही है क्या? जी सर, स्क्रीन शेयर है। ओके, गुड जॉब, गुड जॉब, शाबाश। अच्छा, 15 सेंटीमीटर हमने जो है ना डायलिसिस ट्यूब ले लेनी है, या छोटी ले लें बीकर अगर छोटा है। ठीक है,
और उसको हमने क्या करना है कि उसमें जो है ना हमने मिक्सचर डाल देना है, किसका जी, उसमें हमने स्टार्च और ग्लूकोज का मिक्सचर डाल देना है। ठीक है, ठीक है, तो मिक्सचर ग्लूकोज सोल्यूशन इन बीकर 1, ठीक है। बस एक ही बीकर में बेसिकली करना, 2 बीकर में नहीं करना। इसमें स्टार्च और ग्लूकोज सोल्यूशन डाल देना, उसको बांध देना है, इसमें आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड डाल देना है, और ये फिर कुछ देर के बाद इक्विलिब्रियम जो है ना, ये डायलाइज भी हो जाएगा, ग्लूकोज बाहर आ जाएगा और डिफ्यूज हो जाएगी कौन, आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड डिफ्यूज होकर अंदर चली जाएगी। और क्या होगा कि आयोडीन जो है ना स्टार्च को डीप ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगी। तो इसकी ऑब्जर्वेशन जो भी है, कैलकुलेशन इसकी नहीं है, इसकी ऑब्जर्वेशन है बेसिकली। ठीक है, क्या है कि ग्लूकोज इनसाइड द डायलिसिस ट्यूब, ठीक है, इनसाइड द डायलिसिस ट्यूब क्या होगा जी, बिफोर एक्सपेरिमेंट ये 1000 इसकी होगी कंसंट्रेशन मिलीमोलर जैसे, आफ्टर कंप्लीशन ये 900 रह जाएगी, कुछ जो है डिफ्यूज, कुछ जो है डायलाइज आउट हो जाएगा। ग्लूकोज इन द बीकर बिफोर द एक्सपेरिमेंट 0 होगा, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट 100 आ जाएगा। जो 100 ये कम हुआ है बेसिकली वो बीकर में आ जाएगा ग्लूकोज। कलर ऑफ ग्लूकोज स्टार सोल्यूशन, ग्लूकोज स्टार सोल्यूशन का जो ना डायलिसिस ट्यूब के अंदर जो कलर था बिफोर एक्सपेरिमेंट वो क्लियर था, आफ्टर एक्सपेरिमेंट वो डार्क ब्लू हो जाएगा, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट वो डार्क ब्लू हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन रीजन ने स्टार्च के साथ इंटरेक्शन किया। कलर ऑफ वाटर इन द बीकर, पहले भी येलो ब्राउन था, बाद में भी येलो ब्राउन ही रहेगा। ठीक है, तो ये ग्लूकोज इज डिफ्यूज्ड आउट ऑफ द डायलिसिस ट्यूब। ठीक है, बेसिकली हाँ डायलाइज आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एंड स्टार्च रिमेन्स इनसाइड, इसका ये एक है, आयोडीन इज डिफ्यूज्ड इनसाइड द डायलिसिस ट्यूब टू मेक स्टार्च डार्क ब्लू, टू मेक कलर ऑफ स्टार्च, कलर ऑफ स्टार्च डार्क ब्लू। तो डार्क ब्लू जो कलर हो जाएगा ना स्टार्च का, वो क्यों होगा, क्योंकि आयोडीन रीजन की मदद से होगा। आयोडीन रीजन, आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन रीजन बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अपने रीजेंट हैं आपके। ठीक है, ये अपने करने हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट आज के लिए काफी है। ठीक है, आज के लिए काफी। हम दोबारा स्कीम देख लेते हैं, आपकी अटेंडेंस भी ले लेते हैं। बच्चे 342 हो चुके हैं, अटेंडेंस हम ले सकते हैं इस वक्त। काफी स्टूडेंट आ गए हैं। अड़तीस स्टूडेंट हैं इस वक्त, 38 डाउनलोड अटेंडेंस। मुझे लगता है शुरू से लेकर एंड तक जितने स्टूडेंट सबके नाम आ जाते हैं। 367 स्टूडेंट ने ज्वाइन करके लीव किया है या ज्वाइन किए बैठे हैं कुछ इसमें से। ठीक है, तो हम देख लेते हैं दोबारा हमने क्या पढ़ा अभी। 512 में हमने डिफ्यूजन एंड डायलिसिस पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया है। इसको भी हम येलो हाईलाइट करते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। सर आपने कोई फ्रेंड ऐसी नहीं लगाई ज्वाइन करने के लिए? नहीं, कोई भी नहीं लगाई हुई, सब बच्चे खुद ही सुबह से ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों सर वो एक स्टूडेंट मैसेज कर रही है कि उनका ज्वाइन नहीं हो रहा, वो लॉग इन में इशू आ रहा है। नहीं,